आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। लखनऊ मोती नगर महाराजा अग्रसेन प्रेक्षागृह में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय अशोक वाजपेयी सांसद सदस्य राज्यसभा रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद कुमार मुजफ्फरनगर, महासचिव दिनेश चंद्र सिंह बलिया, संयोजक मनमोहन तिवारी लखनऊ से, एसके तिवारी मीडिया प्रभारी आदि सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जनपदों से आए कॉलेजों के प्रबंधक गण उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। नहीं मनाई जा रही है। हमारे प्रदेश में अनेकों विद्यालय हैं और यह जो है आज़ादी के पहले से ही कुछ विद्यालय हैं, कुछ आज़ादी के बाद हैं। तब आज़ादी के पहले अंग्रेजों को जो है हमारे विद्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस देश के लोगों को साक्षर करने का कोई उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद देश के पास पैसा नहीं था विद्यालय स्थापित करने के लिए। समाज के लोगों ने, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, वो अपनी भूमि दे करके, चंदे दे करके इन विद्यालयों की स्थापना की। उसमें जो है हमारे देश के बच्चे जो है शिक्षित हो सके। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो विद्यालय उस समय तो बन गए, लेकिन आज जो है किसी के पास समय नहीं है। और जो विद्यालय है उसके लिए सरकार जो है रोज इस तरह का व्यवधान पैदा कर रही है कि एक तरफ प्राइवेट विद्यालय में 5 रुपये से, जहाँ हमारे यहाँ प्रैक्टिकल फीस है वहाँ 500 रुपये ली जा रही है, वहाँ 4000 रुपये महीने पर पढ़ाई होती है। आज भी हमारे विद्यालयों में 30 रुपये से लेकर 50 रुपये महीने पर हम पढ़ाते हैं। अपनी गवर्नमेंट ने जो है फीस जो है 2010 के बाद 6 गुना बढ़ा दिया, बल्कि उसको 12 गुना मानिए, क्योंकि 50 रुपये का जो परीक्षा शुल्क थी वो इस समय 600 रुपया हो गया है। और हमारा जो विद्यालय के जो विकास का शुल्क है वह 10 रुपये महीने आज भी 13 सालों बाद है। उसमें उसको कोई मतलब गवर्नमेंट को नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा हमारे विद्यालयों को सिर्फ शिक्षकों के वेतन का अनुदान दिया जाता है, इसके बाद एक पैसा नहीं दिया जाता। और उस शिक्षक के वेतन के अनुदान के नाम पर हम पर अनेकों नियम कानून इस तरह से थोप करके अभिभावक या अधिकारियों द्वारा चुनाव से लेकर के हस्ताक्षर प्रमाणित करने से लेकर के अनेकों विषयों पर हमारा शोषण किया जाता है। हम उस शोषण के खिलाफ अपने सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं और इन अपने संगठन को हम प्रदेश में बना रहे हैं। आज आप लोग देखे होंगे कि लगभग 500 से भी ज्यादा यहाँ प्रबंधक उपस्थित थे और आने वाले दिनों में हमारा संगठन जो है, उम्मीद है कि जो है हजारों से ऊपर की संख्या उपस्थित होगा। आज लगभग हमारे संगठन से 1500 लोग जुड़े हुए हैं। सरकार से क्या मांग होगी आपकी? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमसे सौतेला व्यवहार न किया जाए। जो प्राइवेट विद्यालय में जो आज प्रशासन योजना भी हटा लिया गया, तो हमारी भी प्रशासन योजना हटा लिया जाए। और सरकार जो है सिर्फ चूंकि शिक्षकों के वेतन का अनुदान देती है, तो इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है। जब विद्यालय के लिए कुछ नहीं देती है, न भवन के लिए, न और कोई सुविधा जो देती है हमारे बच्चों को जो प्राइवेट विद्यालयों से अलग हो, तो फिर उनको क्या अधिकार है हमारी फीस निर्धारित करने का, हमारी व्यवस्था में जो है अड़ंगा लगाने का, उनके अधिकारियों को हमें ये कहने का, जो हमारा विद्यालय है, हम उस भवन का मालिक है, हमारी प्रबंधन समिति मालिक है, ये कहने का कि आप विद्यालय में तब तक नहीं जाएंगे जब तक जो है पठन पाठन हो रहा होगा। जबकि यह जिम्मेदारी हमारी है, प्रबंध तंत्र का है। विद्यालय में अच्छी शिक्षा हो, समय से अध्यापक आए और समय से कक्षाओं में जाए, पठन पाठन करें। अगर हम लोग जहाँ नहीं जाते हैं, जैसे कि वो जहाँ प्रबंध संचालक नियुक्त है या जहाँ गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, आप समाज के लोगों से पूछ लीजिए, या आप लोग भी जो है समाज से हैं, कि क्या गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ प्रबंध संचालक नियुक्त है उन स्कूलों में क्या हमारे जो है विद्यालयों से, एडेड विद्यालयों से क्या अच्छी शिक्षा दी जाती है? जिस तरह से हम संघर्ष करके एक पैसा जो है, हम लोगों के पास ऐसा नहीं है कोई फंड, 5000 रुपये इस साल में हम लोगों के पास कोई ऐसा फंड नहीं है जो प्रबंधक संचालित करता हो विद्यालय में। फिर भी सारी जिम्मेदारी हमारी है कि आप सब करिए। गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया कि विद्यालयों में आप कैमरा लगाइए, वॉइस रिकॉर्डर लगाइए, लेकिन कहाँ से पैसा आएगा आज तक नहीं बताया। हम लोगों ने अपने विद्यालय के बच्चों के हित में अब कहाँ से पैसा लेकर कैसे लगाए हम ही जानते हैं। जी जी। विद्युत का भार बढ़ गया। पहले जो है पंखे नहीं थे विद्यालय में, आज पंखे चल रहे हैं, आज जो है कंप्यूटर चल रहे हैं। लेकिन विद्युत शुल्क जो है वह जो है जो आम होना चाहिए या माफ होना चाहिए, उसके स्थान पर जो है विद्युत शुल्क जो है न हम लेते हैं, अब फिर भी जो है बिजली का बिल हम देते हैं। किस तरीके से देते हैं ये हम ही समझते हैं।